झारखंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बैठक प्रेस क्लब रांची में आयोजित की गई। बैठक में झारखंड प्रदेश के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी, राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रदेश प्रभारी तैदुल इस्लाम मौजूद थे। झारखंड प्रदेश समिति के गठन में झारखंड प्रदेश के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झारखंड प्रदेश समिति में कुल 17 सदस्यों को जगह दी गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष एस शंकर, मोहम्मद हंजला शेख महासचिव, रामा उरांव प्रदेश उपाध्यक्ष, साजिद शेख प्रदेश उपाध्यक्ष, नसरुद्दीन शेख प्रदेश सचिव और एडवोकेट सज्जाद नूरी प्रदेश सचिव और हबीबुर रहमान को कोषाध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी ने सभी को दायित्व बोध कराया और कहा कि एसडीपीआई झारखंड प्रदेश में आने वाले सभी निर्वाचन में हिस्सा लेगी। भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी के नारे को लेकर यहाँ के आज आम आवाम की, ख़ासतौर पर हमारे आदिवासी भाइयों की जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के साथ देखते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आज प्रदेश कार्यकारिणी का अनाउंस किया है। उसमें आज झारखंड की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसको यहाँ पर चुना गया है, जो कि आने वाले हमारे जो हर 3 साल में हमारा एक प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव होता है। तो अभी जो ये समय है इस टर्म का, उस टर्म तक के लिए नई प्रदेश कार्यकारिणी चुनी गई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को चुना गया। उसी में अध्यक्ष महोदय हमारे एस शंकर जी को यहाँ पर झारखंड की जिम्मेदारी दी है। साथ ही जो मोहम्मद हंजला हैं उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी है और रामा उरांव जी जो हैं उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पर हैं। इसी तरीके से सचिव और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें हमारी बहन दिव्या कुमारी को इसमें जिम्मेदारी दी गई है। तो आज प्रदेश कार्यकारिणी का जो है अनाउंस करने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ पर आया। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? चुनाव की तैयारी का बड़ा हिस्सा है कि हम लोगों ने पहले ज़मीनी काम किया है। अलग अलग ज़िलों में हमारा काफ़ी काम रहा है। हमारा एक जिला परिषद सदस्य भी हैं जो हंजला हैं, आपको विस्तार से उसमें बताएंगे। तो चुनाव की तैयारियां अभी जिस तरह से हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, आज आपको मालूम है आज पोलिंग भी है वहाँ पर, तो उसी तरह से हमारी तैयारी जोर शोर पर यहाँ पर चलेगी और अच्छा इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एसडीपीआई का पार्टिसिपेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा झारखंड के अंदर। कितने सीटों में तैयारी? ये तो डिस्कशन का पार्ट है, अगर अभी फौरन बोल दिया है तो उसमें जल्दबाजी होगी। लेकिन अच्छा मैक्सिमम सीट्स पर हम लोग जहाँ पर फाइट ही नहीं जीत के आने की पोजीशन में है, वहाँ पर हमारी जो है पूरी सीट पर तैयारियाँ चल रही हैं। उसका डिक्लेरेशन भी आपको जल्दी मिलेगा। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से अलग कैसे देखते हैं आप, या दोनों में से किसी एक में शामिल होने का आप सोच रहे हैं? एनडीए में तो किसी हाल में शामिल नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि वो पहले नफरत की जो राजनीति है वो छोड़ दें। हमें किसी से बैर नहीं, जो नफरत है ना उस नफरत से बैर है। ये देश जो हमारे आज़ादी कराने वाले आइडिया ऑफ इंडिया के साथ में हमारे बुजुर्गों ने इसको आज़ाद कराया, तो मोहब्बत के लिए कराया, आपसी भाईचारे के लिए कराया है। वो एनडीए से दूर दूर तक उसका नाता नहीं है। बचा हुआ जो भी इंडिया के नाम पर, वो सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से एक बड़ा यूनिटी हो गया बोलकर आप खुद देख रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर अखिलेश जी ने भी इसमें बयान दिया। लेकिन हाँ, अगर इंडिया अगर चाहता है तो हम इंडिया के साथ जा सकते हैं। इंडिया नहीं भी चाहेगा तो असली देश की जो सेक्युलर लड़ाई है, जो यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए जो मेन फाइट करने वाले हम लोग ही हैं। इसलिए जो भी हमारी हम राय जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारी विचारधारा के साथ देश को बचाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, उसमें थर्ड फ्रंट भी हो सकता है। तो आप लोग थर्ड फ्रंट के साथ जाएंगे? मैंने कहा इंडिया उस आइडियोलॉजी के साथ जो देश में बचना चाहिए, सब लोग एक होकर आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए इंडिया के नाम पर उन्होंने डिक्लेरेशन किया है, लेकिन इंडिया के ही लोग, केजरीवाल जी का बयान भी आपने सुना होगा, अखिलेश यादव जी का भी बयान सुना होगा, पहले वो तय तो करने कि इंडिया कहाँ तक चलेगा। लेकिन हम लोग जो भी देश में सेक्युलरिज्म की, मोहब्बत की, आपसी भाईचारे की बात करेगा उसके साथ हैं। नहीं है तो थर्ड फ्रंट भी हमारे पास ऑप्शन है। झारखंड में अपना विकल्प कैसे देखते हैं इस पार्टी का? क्योंकि चुनाव के टर्म में तो बहुत सारी पार्टियां आएंगी, अभी आ रही है, तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं अपने पार्टी का? ब्रदर, आप देखिए कि हम लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी को अनाउंस करने में जल्दबाजी नहीं की। सालों से पहले जिलों में काम किया, ज़मीनी काम किया, पहले कार्यकर्ता तैयार किए हैं,
लोग पहले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं। हमारा वो नहीं है, हम लोग जो सही विकल्प देना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि विकल्प के नाम पर बहुत जल्दी नंबर 1 पर पाएंगे आप एसडीपीआई को। ये जस्ट बात नहीं है, हमारा जो डेडिकेशन है या हमारा जो सैक्रिफाइस के लिए कैडर तैयार है, उसकी बिना पर हम ये बात बोल रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्य को कैसे देखते हैं आप? जहाँ कुछ चीज़ें जो रखी हैं अभी हाल ही के अंदर चाहे रिजर्वेशन के नाम पर, या उन चीज़ों को हम जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन आपको मालूम है करप्शन के नाम पर और तमाम चीज़ें जो हैं, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो वो छोड़ दें यही कह सकते हैं। आपको परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद शफी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन है और हमारी डिमांड है कि सही रूप पर इसको पूरे इंडिया के अंदर जो है सेंसस होना चाहिए, क्योंकि सभी जातियों का उत्थान जब तक उनके एक एक जाति को लेकर, इसका मतलब जातिवाद को या उसको बढ़ाना नहीं है, बल्कि जो लोग वंचित हैं जातियों के नाम पर किस तरीके से उनके साथ जो ठगी हो रही है, जो गरीबी है, जो उनका सामाजिक जो बहिष्कार की हद तक भी अभी चल रहा है, तो वो चीज़ को रखकर हम लोग अभी आज जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, नेशनल लेवल का जो है प्रोटेस्ट हमारा जंतर मंतर पर है, जिसमें हमारी डिमांड है कि पूरे इंडिया में कास्ट सेंसस होना चाहिए। पार्टी का जो भी सोच विचार है उस पर हमें अच्छा लगा और हमको लगता है कि पार्टी आगे चल के कुछ काज करेगी, इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। तो 2024 में आप चूंकि अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है पूरे झारखंड में देखना है, तो क्या लगता है 2024 में किस प्रकार की क्या होगी, हम लोग आपस में बैठ के एक समझौता के तहत में ही हम कुछ कार्य कर सकते हैं। आज और अभी के तौर पर तुरंत कोई चीज़ का डिसीजन लेना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जातीय जनगणना चर्चा जोरों पर है, आपकी पार्टी इस पर कैसे क्या क्या देख रही है? जातीय जनगणना होना चाहिए, इस पर बहुत जरूरी है। इसी महीने की 3 तारीख को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसी प्रेस क्लब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया था। इसमें हमने क्लियर इस बात की घोषणा की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्त आने पर वो घोषणा करेंगे कि कितने सीटों पर जो है ना ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री, चूँकि आप तो झारखंड के हैं, सब कुछ है, तो आपको तो ज़्यादा पता है झारखंड के मुख्यमंत्री को कैसे देखते हैं और आप किस फ्रंट के तरह देख रहे हैं? ये गठबंधन की सरकार है, ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, इसलिए मिला जुला करके हम अगर देखें तो कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बहुत ज़्यादा खराबियाँ भी हैं, क्योंकि करप्शन के मामले में आप देखे हैं कि हज़ारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। तो जनहित में जो काम होना था अब तक वो नहीं हुआ है। हमें उम्मीद थी कि गठबंधन सरकार जो है ना यहाँ के जो दबे कुचले वंचित वर्ग हैं इनके लिए काम करेंगे, लेकिन जितना काम होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। आपको लगता है कि आप उस समाज को उठा पाएंगे? हमको लगता है नहीं, हमें यकीन है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो विचारधारा है और तमाम समुदाय को लेकर के जिस तरीके से जोड़ करके ये पार्टी काम कर रही है, ये पार्टी राज्य स्तर पर तो सफल होगी ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा सफल होगी, ये पूरा विश्वास है हमें।